हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे प्रतिस्थापन विधि से हल करना। दो समीकरण दिए होते उसको प्रतिस्थापन विधि से। तो इसके पहले हम कुछ पढ़ भी चुके थे उसके क्वेश्चन। आइए उसी में जो क्वेश्चन बाकी है, 3 क्वेश्चन और बाकी, उसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये इसमें था, 2 नंबर तक हो चुका था पिछले लेक्चर, 3। तीसरे नंबर में क्वेश्चन 3 तक सॉल्व हो चुका था, तो चौथा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, एक नए पेज पे अलग है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आराम से आप पढ़ भी सकते हैं और अच्छे समझ भी सकते हैं। उसमें छोटा था, इसमें और आपको क्लियर दिखेगा। चलिए, लिखा क्या हुआ है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? दो चीज़ पूछा है, एक नियत भाड़ा और दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो पहले आप ज्ञात कर लो, दो व्यक्ति, जैसे आप किसी टैक्सी में बैठ जाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना। अगर कहा कोई व्यक्ति, हमारे में एक रूल है कि आप टैक्सी में बैठ के चाहे 100 ही कदम गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो आपने 5 रुपया दे रहे थे, 10 रुपया दे रहे थे, वो फिक्स। अब इसके बाद किलोमीटर के, 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपये दोगे, 20 किलोमीटर गए तो आप क्या करोगे, 20 रुपये दोगे। लेकिन आपको कितना, 1 किलोमीटर अगर चलने के लिए उन्होंने उसके फिक्स किया कि आप भाड़े गाड़ी पे बैठ गए तो 5 रुपये देना पड़ा, तो आपको टोटल कितना, 2 किलोमीटर गए थे, 1 किलोमीटर 10, 25 रुपये देना पड़ा। तो उसी प्रकार का है। तो हमें दो चीज़ का ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं सबसे पहला इसी में कि तीसरे का कौन सा है, चौथा है। तो माना नियत भाड़ा कितना है, क्योंकि कहा गया नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है, x रुपये, और क्या हो जाए, फिर कहा गया प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर, तो उसी को बोलते हैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा। कितना भाड़ा हो जाएगा, ये y रुपये मान लेते हैं इसको। तो अब जो कह रहा है प्रथम शर्त पे, उस पे चले आइए। तो हम आते हैं प्रथम शर्त पे। देखो, प्रथम शर्त क्या कहता है कि एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त, अब कह रहा है कि दूरी तय कर, और 10 किलोमीटर दूरी चलता है तो 105 रुपये देता है, तो उसको नियत भाड़ा देगा। और 10 किलोमीटर चलेगा तो प्रति किलोमीटर का कितना, y रुपये, पहले तो x देना पड़ेगा। अब जब 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपये देना, और 10 किलोमीटर दे चलेगा तो 10y, तो ये टोटल कितना रुपये दे देता है, 105 रुपये। कितना है, हाँ 105 रुपये दे देता है। इसको एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं फर्स्ट। फिर दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है फिर से कि तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देता है। तो पहले तो x बैठेगा कोई व्यक्ति, उसको x रुपये देना पड़ेगा नियत भाड़ा। अब जितने किलोमीटर चलेगा उतनी दूरी का आपको देना पड़ेगा। तो कितना चलता है, 15 किलोमीटर। जब ये 15 किलोमीटर चलता है तो 15y कितना दे देता है, 155 रुपये। इक्वेशन क्या हो जाए, सेकंड आ गया। जब ये सेकंड आ गया तो आपको दो विधियाँ बताई गई है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन, वो ग्राफीय विधि। तो लेकिन आपको सॉल्व करना वो भी किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो हल करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल, विधि से हल। अगर हल करते हैं तो किसको ले लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, देखो, x प्लस कितना 15y बराबर कितना 155। अगर x की वैल्यू निकालो तो 155 माइनस कितना 15y, ये आ गया। देखो x का मान y के पदों में निकल आया कि नहीं, कहोगे हाँ, x केवल होना चाहिए इस साइड, तो x था और y उधर चला गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो x का मान रखो इसके स्थान पे, तो कितना लिखा हुआ है 155 और माइनस कितना 15y प्लस कितना 10y और बराबर कितना 105।
तो अब देखो ये दोनों घट जाएगा तो 155 और माइनस, अगर इनको इससे घटाओगे तो 5y और बराबर कितना 105 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि गिनती को एक तरफ कर दो, तो -5y इधर रहने दीजिए, ये जाएगा तो -155 और माइनस कितना +105। अब आप घटाइए, 5 में से 5, 155 में से 105 घटाओगे तो 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 0 हो जाएगा तो कितना 5 हो गया, और 1 में से गया तो कितना माइनस आ गया, तो -5y, तो y बराबर कितना हो जाएगा -50 बटे कितना -5, माइनस माइनस प्लस 5 धामा 50। तो देखो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 10 आ गया। अब क्या करिए, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो y का मान हम रख देते हैं कि मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसको रखिए, अगर 3 में रखते हैं तो ये क्या दे देता है, अगर 3 में रखेंगे तो x बराबर 155 माइनस 15y, तो चलो रखो, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 155 माइनस कितना 15y, चलो वैल्यू पुट करो, 155 और माइनस 15 गुणे कितना y की वैल्यू 10, तो 155 और माइनस कितना 15 धामा 150, अगर आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो x बराबर कितना हो जाए, अगर निकालेंगे तो 155 में से 150 घटाएंगे तो 5 आ गया। तो इसका एक चीज़ निकला कि नियत भाड़ा कितना है, अगर पूछा जा रहा था नियत भाड़ा कितना, भाड़ा कितना 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना बताइए, कितना है 10 रुपये है। ये तो आपसे पूछा गया था कि इसका भाड़ा ज्ञात कीजिए कि प्रति किलोमीटर कितना है, और फिर कहा गया था कि इसमें नियत भाड़ा कितना। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है तो इसका भाड़ा कितना होगा, चलिए 25 किलोमीटर को तो हम निकाल लेते हैं, निकालिए 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो आप बताइए, सबसे पहले आप नियत भाड़ा देंगे x, और 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका भाड़ा कितना y रुपये, और आपको 25 किलोमीटर चलना तो 25y हो जाएगा। तो इसका मान 5 है, ये हमने लिखा है, और इसका मान देखो कितना 25 गुणे कितना 10, तो आप गुणा करा दीजिए 5, और ये 250 हो जाएगा, और 250 में जोड़ोगे तो 200 कितना आ गया 55 आ गया। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये पूछ रहा था कितने रुपए, तो अगर उसको 25 किलोमीटर चलना है तो कितना देना पड़ेगा 255 रुपये देगा तभी जा सकता है। तो आप इससे अच्छे से समझ लिए, अब आपको हमें नहीं लगता। चलिए इसको रफ करके हम नया क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। बस याद रखना, जैसा क्वेश्चन कहा जाए वैसे ही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमेशा अंश और हर होता है, तो मानना पड़ेगा कि माना, ये तीसरे का था कि अगर हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश कितना, अंश बराबर x, और इसका क्या मान लीजिए हर, तो हर मानेंगे तो कितना y हो जाएगा। तो अब भिन्न लिखेंगे क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, ये आपने पढ़ा होगा पीछे क्लास 5th में, अंश बटा हर। तो अंश कितना है x और हर कितना y, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसी में रख देना, ये आपको करना है। तो चलिए प्रथम शर्त को अप्लाई करते हैं
कि जो कहता है वैसे करते हैं। प्रथम शर्त, जैसे कहा वैसे क्या कर दीजिए, आप अप्लाई करेंगे। तो जब वैसे अप्लाई करेंगे, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें, तो देखो ये अंश है, अंश में कितना जोड़ो, 2 जोड़ो, और हर में कितना जोड़ो, 2 जोड़ो। यही तो कह रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ देते तो वह 9/11 हो जाता है। 9/11 ऐसे हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि ये बटे में अगर अंश में 2 जोड़ो और हर में 2 जोड़ो तो ये 9/11 हो जाता है। तो इतना हो गया। अब आपने एक पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर। अगर इसको इधर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 2 इंटू कितना 11 हो जाएगा, और ये 9 y प्लस कितना 2 हो जाएगा। चलो गुणा कराइए, तो इसको गुणा कराएंगे 11x, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये 9y हो जाएगा, और 9 दूनी कितना 18। अब हम क्या करें, अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो इसको 11x को इधर ले लें और इसको 9y इधर ले आएँ, और इसको उधर ले जाओ तो -22 और प्लस कितना 18। तो घटा दीजिए 11x - 9y और बराबर कितना, इसको घटाएंगे तो 4 आ जाए। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया तो हमें ये पहली शर्त हमारी कंप्लीट हुई। तो हमें ऐसे ही इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन जब बन गया तो हमारे लिए सबसे आसान हो गया। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, तो देखो और लिखो उसको। दूसरी शर्त, अगर दूसरी शर्त की बात करते हैं, उसको देखो क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाता है। अब की क्या जोड़ना है, पहले 2 जोड़ा गया था, अब की 3 जोड़ो। तो x + 3 और y + 3, तो ये 5/6 हो जाता है। पहले हम क्या जोड़े थे, 2 जोड़े थे, क्योंकि इन्होंने 2 जोड़ने को कहा था। अब की क्या कहा, 3 जोड़ दो तो 5/6 हो गया। फिर वही प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, ये इससे और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो ये होगा x + 3 इंटू कितना 6 हो जाएगा, और 5y प्लस कितना 3 हो गया। 6 से गुणा कराओ 6x और 6 3 कितना 18 हो जाएगा। 5y और इसको इधर गुणा कराओ तो 5 3 कितना 15 हो जाए। आपने पढ़ा था हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट ना x की वैल्यू निकाल लें। अब इसको 6x और इधर ले जाएंगे तो 5y, और ये कितना होगा -18 और प्लस कितना 15। अब देखो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, सॉरी x की वैल्यू। तो ये 5y और इसमें से घटाएंगे 3, 18 में से 15 घटाओगे 3 बटे कितना 6। इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड बन गया। जब सेकंड बन गया तो इसमें रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो ये देखो कितना दे देगा, लिखा हुआ है 11 और ब्रैकेट में 5y और -3 बाई कितना 6, ये हो गया। और फिर इसके बाद कितना लिखा हुआ है 9y और इक्वल -4। इन्हीं को सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो आपको निकल जाएगा। गुणा कराइए, इसको गुणा कराएंगे 11 × 5 = 55y और 11 3 कितना 33 और बटे 6 हो जाएगा, -9y इक्वल -4 हो जाएगा। ये इस तरह गुणा होगा तो ये 55y और -3 और इसको गुणा कराएंगे 9 6 कितना हो जाएगा 54y और y कितना हो जाएगा 6 बराबर -4। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए 55y और -54y और -33 और इधर जाएगा -4 गुणे कितना 6 हो जाए। इसमें से इसको घटाओ, 55 में से 54 घटाओगे तो y बचेगा, और ये -33 उधर ले जाओगे 6 चौको 24, तो ये +33 हो जाएगा और 6 चौको कितना 24 हो जाएगा। घटाइए तो y बराबर 13 में से घटा दो तो कितना हो जाएगा 4, तो 9 आ जाएगा। ये 9 आ गया। अब y का मान निकालना है। समीकरण हम किस में रख देते हैं 3 में, तो x का मान निकाल, y का मान निकल आया तो समीकरण 3 में रखो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 हमने माना था, 2 में रखने पर अगर हम इसको रखते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा। जब रखोगे, कहाँ गया 3, 2 यहाँ पे 5y - 3/6, क्या लिखा हुआ है
कि x बराबर 5y माइनस 3/6। तो चलिए 5 गुणे कितना 9 और माइनस 3 बटे कितना 6, 9 पचे 45 और माइनस 3 बटे 6। इसको घटाइए 45 में से 3 घटाएंगे 42 और बटा कितना 6, 6 सतह कितना 42। तो देखिए x का मान कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ गया 7। हमें x और y का मान नहीं पूछा था, नहीं तो आप सोचे x और y का मान, हमें भिन्न पूछा गया था। तो अभी हमने बताया था भिन्न बराबर क्या लिख सकते हो, हमने निकाला था x बटा y। तो x बटा y का मतलब 7/9, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको देखते हैं। चलिए इसको ऐसा रहने देते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल आपको पूरा हम सॉल्व नहीं करते, आधा सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज़ आपसे बात किया जाए बाद और पहले के लिए। जैसे कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी उसकी वर्तमान आयु। पहले का मतलब आपका बीता हुआ, जैसे हम कहें आज अगर आप 15 साल के हो, इसके 2 साल पहले कितना 13 साल के रहो, यानी पूर्व में, और 2 साल बाद कितना हो जाओगे 17 साल के हो जाओगे। तो पूर्व की बात किया जाएगा तो घटाओगे, और बाद की बात किया जाएगा तो हमेशा क्या करो, या पश्चात की बात किया जाएगा तो हमेशा जोड़ोगे, ये चीज़ याद रखना। तो दो कौन कौन है इसमें ध्यान से देखो, यही सॉल्व कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 लोग हैं, कौन कौन से, 5 वर्ष पश्चात जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो मान लीजिए माना जैकब की वर्तमान आयु, इनकी आयु कितना x वर्ष मान लो, ठीक। और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु कितना मान लिया जाए, ये मान लीजिए y वर्ष है, ये भी क्या है वर्तमान है, ये ऐसे लिख देते हैं न, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना y वर्ष, दोनों की आयु जो था वो लिख दिए। अब जैसा शर्त कहता है तो वैसे चले जाओ। तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी और 5 वर्ष पूर्व, तो हमेशा 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो सबसे पहले कंडीशन पे आते हैं 5 वर्ष बाद। देखो 5 वर्ष बाद ये कहा गया, तो जब बाद करेगा तो अगर आपके पापा हैं और आपके पापा मान लो 35 साल के हैं, आप 15 साल के हो, अगर हम पूछें कि 5 साल के बाद आपके पापा कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 40 साल के हो जाएंगे। आप कितने हो जाओगे 15 साल के रहोगे, नहीं हम 20 साल के हो जाएंगे। तो दोनों बढ़ोगे, ये नहीं कि आप बढ़ोगे तो आपके पापा नहीं बढ़ेंगे या आपके पापा बढ़ेंगे तो आप 15 साल के रह जाओगे, दोनों के साथ बढ़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितना x + 5 ये हो जाएगा, और फिर देखो बराबर उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो y पुत्र भी बढ़ेगा y + 5। तो इन्होंने कहा कि ये पिता की आयु जैकब की, इनके पुत्र y + 5। अब फिर कह रहा है कितना, दोनों तो बढ़ेंगे, अब ये कह रहा है 3 गुना, इन्होंने 3 गुना कहा तो हमने क्या किया 3 से गुणा करा। अब इसको सॉल्व कर लो, x + 5 बराबर कितना 3y और 5 कितना 15, इसको इधर ले लो x - 3y और बराबर 15 माइनस कितना 5, तो घटाइए x - 3y और इक्वल कितना 10 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आया समझ में आपको? इसको हम रफ कर देते हैं ताकि हमारे लिए जगह मिल जाए। 2 इक्वेशन बनाना होता है तो हम दोनों इक्वेशन बना दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सको। तो एक इक्वेशन तो बना दिया, अब दूसरे इक्वेशन को बनाना है, तो जैसा फिर कहता है वैसा हम कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा दूसरे इक्वेशन के लिए, उसको पढ़ लो और अच्छे सॉल्व कर लो। कि कहा गया कि आगे
5 वर्ष पूर्व, तो निकालो इसमें 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है, अगर हम निकालते हैं तो आप जानते हो पीछे, तो पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था पीछे कि आपके पिता की आयु 35, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 घटा दोगे 30 वर्ष, आपकी 15, 5 घटाओगे 10 वर्ष आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार इन्होंने कहा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो x माइनस कितना 5 हो जाएगा। और फिर देखो कि पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो ये 7 और ये हो जाएगा y माइनस कितना 5 हो जाएगा। चलिए गुणा करा लीजिए, x माइनस 5 और इससे गुणा कराएंगे 7y, 7 बचे कितना 35 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, x बराबर कितना 7y और माइनस 35 और प्लस 5, तो घटाइए कितना हो जाएगा, x बराबर 7y और माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब आप पढ़े हो प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, स्थापन विधि से हल, विधि से हल। अगर हल करेंगे तो किससे, x का मान रख लीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। इससे हमने किसको लिया, समीकरण 2 लिख देते हैं, यानी 2 से। अगर 2 से रखो उसमें समीकरण 1 में, तो x का मान कितना है 7y और माइनस 30 और फिर कितना माइनस 3y और इक्वल कितना 10 लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, इसको आप घटाओगे तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितना 4y हो जाएगा, और इसको ले जाओगे 30 और प्लस कितना 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना 40, 30 10 40 और बटे 4 से काट दीजिए, 4 10 40, तो y का मान कितना आ गया 10। मतलब पुत्र की आयु कितना आ गई 10 वर्ष आ गए। अब x का मान क्या करिए, y का मान इसमें सेकंड में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जब आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 7 इंटू कितना 10 और माइनस 30, तो घटा दीजिए, ये 70 और माइनस 30, तो घटाओ x बराबर कितना आ जाए 40 आ गया। तो ये किसका आ गया, पिता का आ गया। तो आप नीचे लिख देना कि पुत्र की आयु कितना 10 वर्ष और पिता की आयु कितना 40 वर्ष। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो तीनों हमें बता रहे थे। अब आपको समझ में आ चुका होगा प्रतिस्थापन में थ्योरी मॉडल मिलता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से समझ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। बस मेरे साथ जुड़े रहे, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।